माफिया क्वीन एंड लेस्बियन लव स्टोरी एपिसोड 14। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात कहनी थी कि आप लोग मतलब स्टोरी सुनते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, और इस स्टोरी को तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इस स्टोरी पे व्यूज़ कमा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये भी स्टोरी बहुत अच्छी है, आप मतलब पूरी सुनती नहीं हो, इसकी वजह से आप लोगों को ये पसंद नहीं आती। तो प्लीज़ पूरी सुनिए और आप लोगों को ये स्टोरी भी पसंद आएगी। तो अगर नहीं पसंद आ रही तो बता देना कमेंट करके, हम इस स्टोरी को मतलब बंद कर देंगे। मुझे नहीं लगता मतलब वो पसंद नहीं आती, क्योंकि इस स्टोरी का मतलब पिछले का एपिसोड बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग मतलब पूरा सुना करिए, तो आप लोगों को समझ में आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस स्टोरी को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। तो सीधे आते हैं स्टोरी पे। मतलब पिछले एपिसोड में ये लोग सब लोग, वीरा और उसकी फैमिली मंदिर पहुंच गई थी और दर्शन वगैरह इन्होंने लिया था। और पंडित जी पूजा के मतलब जो कुछ भी सामग्री है वो अच्छे से देख रहे थे, और उनको मतलब पता नहीं था कि वीरा और शगुन की शादी हो चुकी है और उनके लिए ही पूजा वगैरह रखी गई है, ये पंडित जी को मालूम नहीं था। और जैसे मतलब सारी तैयारी हो जाती है तो पंडित जी कहते हैं कि जो नया जोड़ा है वो आकर बैठ जाइए, जिनके लिए पूजा करने वाले हैं। तो त्रिशा और शगुन मतलब आकर, त्रिशा पहले आकर बैठ जाती है और उसके बगल वाले साइड में शगुन भी आकर बैठ जाती है। तो पंडित जी मतलब उन दोनों की तरफ देखने लगते और फिर कुसुम देवी की तरफ देख कर कहते कि आपने तो कहा था कि शादीशुदा जो नवविवाहित जोड़े की मतलब उनकी सुख समृद्धि के लिए पूजा करने है, पर ये तो दोनों लड़कियां हैं। तो कुसुम देवी कहती हाँ, मैंने जो कहा था वो सच है, और इन्हीं के लिए पूजा रखी गई है और इन्हीं की शादी हो चुकी है। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या ऐसा कैसा हो सकता है, दो लड़कियों की शादी? तो कुसुम देवी कहती है हाँ, और इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत है? तो मतलब पंडित जी तो डर जाते हैं भाई, क्योंकि कुसुम देवी को कौन नहीं जानता था और उनका एक अलग ही रुतबा था। इसकी वजह से पंडित जी मतलब थोड़ी देर उनकी तरफ देखने लगते और फिर हड़बड़ाते हुए कहते कि भाई थोड़ी सी जीभ हो रही है तो एडजस्ट कर लेना। और पंडित जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पर आपने मुझे पहले बताया नहीं था, इसकी वजह से, और कुछ नहीं। क्योंकि कुसुम देवी भाई उनके मतलब उनके सामने कोई भी आ जाए, मतलब उनसे बड़ी हस्ती यहाँ पर कोई नहीं थी, उनसे हर कोई डरता था। और उससे मतलब डरता ही नहीं था, उनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा करते थे और उनका अलग भी रुतबा था। तो और कुछ नहीं कहते हुए पंडित जी फिर पूजा की शुरुआत करते हैं। और पूजा मतलब हवन करने के लिए त्रिशा और शगुन को मतलब त्रिशा का हाथ आगे कर कर शगुन को कहते हैं कि आप इनके हाथ पर अपना हाथ रख दीजिए। और जैसे जैसे पंडित जी कहते हैं वैसे वैसे त्रिशा और शगुन करते हैं। मतलब हवन में तिल वगैरह साथ ही डाले से वो बताते हैं। और अंश मतलब जिद कर रहा था कि मुझे भी डैडी के साथ बैठना है, पर पंडित जी बताते हैं कि ऐसा नहीं होता, जिनके लिए पूजा की जा रही है वो ही यहाँ पर बैठ सकते हैं। और मतलब
उसको मना करते हैं, इसकी वजह से अंश भी मान जाता है। त्रिशा उसको समझा कर बैठा देती है। उसके बाद पूजा पूजा मतलब ऐसे ही चलती है और हर टाइम मतलब शगुन का हाथ त्रिशा के हाथ से टच होता था। तो शगुन को मतलब अजीब लगता था पर कुछ कर नहीं सकते थे। इसकी वजह से ऐसे ही पूजा चलती है। जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं वैसे ही ये दोनों भी करते हैं। लगभग 3 घंटे तक मतलब पूजा चलती है और जो कुछ भी रस्में हैं वो पंडित जी करवाते हैं। मतलब शादी भी इतनी धूमधाम से हुई नहीं थी, इसकी वजह से जो कुछ भी रस्म वगैरह बची थी वो सारे पंडित जी करवा लेते हैं। और उसके बाद मतलब जैसे ही पंडित जी कहते हैं कि पूजा संपन्न हुई और आप लोग मतलब अब देवी के दर्शन कर लो और फिर अपने घर के बड़ों के आशीर्वाद ले लो। तो वैसा ही ये दोनों करते पहले जाके जो कुछ भी मतलब इन्होंने देवी के लिए भोग लगाने के लिए खाना लाया था वो पहले करते हैं। साथ में जोड़े में दर्शन वगैरह लेते हैं और फिर कुसुम देवी के पास आकर पहले उनके पैर छूते हैं और बाद में सब लोगों के पैर छूकर मतलब खड़े होते हैं। और उसके बाद कुसुम देवी भी पंडित जी को दक्षिणा वगैरह देकर बहुत सारा खाने का सामान वगैरह देकर वो भी पंडित जी आशीर्वाद इन दोनों को देते हैं और चले जाते हैं। तो थोड़ी देर वहाँ पर ही ये लोग रुकने वाले थे मंदिर में। और अंश जैसे ही इनकी मतलब पूजा वगैरह हो जाती है तो वो भागते हुए जाता है और त्रिशा को मतलब उसके पैरों से पकड़ लेता है और कहता है डैडी मुझे भी आपके साथ बैठना था, पर आपने मुझे मना किया तो मैं अगली टाइम ना आप दोनों के साथ बैठूंगा। तो त्रिशा कहती है ठीक है बच्चा। और फिर अंश कहता है अब मुझे ना खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तो त्रिशा कहती है ठीक है। और फिर ये सब जो कुछ भी प्रसाद वगैरह था वो सब लोग खाने लगते हैं। तो मतलब जितने प्लेट लाए थे वो उसमें से एक प्लेट कम थी। मतलब जितने लोग थे उनमें से मतलब एक को प्लेट कम पड़ रही थी। इसकी वजह से त्रिशा कहते हैं कि कुसुम देवी को मैं और शगुन एक ही प्लेट में खा लेंगे। तो फिर शगुन को तो भाई बड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि सबके सामने ऐसा खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। इसकी वजह से पर त्रिशा वो किसी की बात मानती थोड़ी है, वो तो अपने मन की ही करती। तो दोनों मतलब दोनों के लिए खाना एक ही प्लेट में ले लेते और त्रिशा खाने लगती। शगुन मतलब थोड़ी सी उसको झिझक हो रही थी क्योंकि सभी लोग बैठे थे और ये दोनों ही मतलब ऐसे एक थाली में खा रहे। तो इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो मतलब बहुत ही धीरे धीरे खाती है। और अंश को भी मतलब वो भी खा रहा था, मतलब उसकी नानी खिला रही थी। पर वो मतलब त्रिशा के पास जाकर कहता है मैं भी आप दोनों के साथ खाना खाऊंगा। तो त्रिशा कहती है ठीक है बच्चा खा लो। तो फिर वो शगुन की तरफ देख कर कहता है मम्मी आप मुझे खिला दो ना। तो मतलब शगुन भी मना नहीं करते और उसको खिलाने लगते हैं। तो फिर सब मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद वहाँ पर ही मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। सब लोग मतलब बैठकर बातें कर रहे थे और त्रिशा एकटक शगुन को देख रही थी और उसको मतलब पूरा स्कैन कर रही थी कि ऊपर से नीचे तक देख रही थी। और अंशिन सभी लोगों का मतलब बीच में खेल रहा था और ऐसे ही त्रिशा मतलब शगुन की तरफ देख रही थी। उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको अभी उठा कर लेकर जाओ और किस कर लो। मतलब इतने अच्छे
शगुन दिख रहे थे और शगुन का मतलब उसको पता था कि त्रिशा उसी की ही तरफ देख रही है, तो उसकी वजह से वो मतलब अपनी नज़रें इधर उधर फिरा रही थी और कुछ नहीं कहते। तो लगभग और 1 घंटे के बाद ये लोग मतलब निकलने लगते हैं। बहुत देर हो गई थी तो इसी वजह से। तो जैसे ही मतलब नीचे आते हैं सीढ़ियों से उतरते हुए, तो अंश कहता है डैडी डैडी मुझे ना आइसक्रीम खानी है। तो त्रिशा की दादी कहती बच्चा अभी आपने मतलब खाना भी खाया है और आपको मतलब आइसक्रीम खाओगे तो जुकाम हो जाएगा, तो बाद में खा लेना, अभी नहीं। तो अंश मतलब जिद करने लगता है तो त्रिशा भी उसके मतलब लेने के लिए जाती है और सभी को लेकर आती है और सभी को देती है और शगुन को मतलब देने से पहले कहती है कि तुम आधी खाना और उसके बाद मुझे दे देना। तो शगुन भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको घूरते हुए देखते हैं कि ये क्या है और ऐसे कैसे मतलब बोल सकती है, इसको तो शर्म वगैरह है क्या नहीं। तो त्रिशा कहती है क्या ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी से खाओ और मुझे भी दे दो। तो अंश को तो भाई इधर मिल गई थी और वो अपना अपना खाने में बिजी था। तो इधर भाई शगुन को तो ऐसा लगता है कि खाओ या नहीं, और फिर मतलब उसकी सासू माँ कहती है कि शगुन तुम क्यों नहीं खाती, खा लो बेटा, पिघल जाएंगे आइसक्रीम। तो शगुन भी और कुछ नहीं कहती और खाने लगती है और उसने मतलब 1-2 ही बाइट ली होगी क्योंकि त्रिशा उसको मतलब उसकी तरफ उसकी नज़रें हटा ही नहीं रही थी, हर टाइम उसको ही देखती रहती थी। तो शगुन को अजीब लगता है और वो मतलब कुछ कहे उससे पहले ही त्रिशा आती है उसके पास और उसके हाथ को पकड़कर उसके आइसक्रीम से एक बाइट ले लेती है, बहुत ही मतलब उसकी तरफ देखते हुए अजीब से। और जैसे ये ऐसा होता है तो शगुन मतलब डर जाती है क्योंकि घर वाले के सामने इसकी हरकतें तो बंद ही नहीं होती और वो मतलब अपना हाथ पीछे खींचने लगती है। तो त्रिशा कहती वाइफ ही इतना मत शर्माया करो और चलो मैंने खा लिया अब तुम खा लो। तो शगुन कहती नहीं मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। तो फिर त्रिशा कहती मैंने खाना खा लो, और बहुत ही मतलब तेज आवाज़ में त्रिशा कहती क्योंकि शगुन मान नहीं रही थी इसकी वजह से। तो शगुन भाई डर जाती है और वो ले लेती है और सब लोग मतलब खाने लगते हैं। तो ऐसे ही खाकर फिर कुसुम देवी कहती अब चलो बहुत देर हो गई है, हमें सुबह से आए हुए अब घर भी जाना चाहिए और जाके आराम भी कर लो, सुबह जल्दी आई थी तो थके तो आराम जाकर सब लोग कर लो। तो सभी लोग मतलब कार में बैठ जाते और जैसे आए थे वैसे ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। अंश अभी भी मतलब त्रिशा की गोद में ही बैठा था और शगुन पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे और माया भी आगे वाले सीट पे बैठ चुके थे। और जैसे ही गाड़ी शुरू करने से पहले त्रिशा कार में मतलब रोमांटिक सॉन्ग चला देती है और गाना सुनते सुनते वो शगुन की तरफ देखने लगते हैं। तो शगुन को अजीब लगता है, मतलब वो तो इधर उधर देखने लगती है और माया कहती है अबे मजनू के औलाद आगे देख कर भी चला ले, कहीं पता चले कि हम अगला स्टेशन हॉस्पिटल में ले लें। तो उसकी बात सुनकर त्रिशा कुछ नहीं कहती और फिर से शगुन की तरफ देखने लगते हैं। तो मतलब माया कहती है अबे घर जाके जितना देखना है उतना देख ले, अभी सीधे सीधे गाड़ी तो चला ले। तो त्रिशा कहती है अबे और कुछ भी तूने एक शब्द बोला ना तो तुझे इधर ही उतार दूँगी। तो
फिर माया भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठ जाती है। और थोड़ी देर के बाद ये सब लोग मतलब घर आ जाते हैं और घर आकर लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं क्योंकि सभी लोग मतलब थक गए थे और अंश भी अब सोने ही वाला था। तो शगुन त्रिशा कहती, शगुन इसे अंदर के कमरे में सुला दो, इसको नींद आ रही है। तो शगुन भी कुछ नहीं कहती और वो उसको लेकर कमरे में चले जाते और उसको सुलाने लगते हैं। तो सब लोग मतलब लिविंग एरिया में ही थे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे त्रिशा जी शगुन के पीछे पीछे चली जाती है और शगुन ने मतलब अंश को सुला दिया था और वो मतलब अपने कपड़े चेंज करने ही वाली थी कि तभी त्रिशा उसके पास आकर उसको पीछे से हग कर लेती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी को उसके बॉडी से सटा लेती और कहते हैं कि वाइफी, तुमको पता है तुम मतलब कितनी आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। मेरा तो मतलब सुबह से कितना मन कर रहा था कि तुम्हारे पास आ जाओ, पर तुम तो मतलब दूर दूर ही भागते थे। और शगुन भाई इधर उसको पसीने आए थे क्योंकि त्रिशा ने मतलब एकदम से आके उसको पीछे से पकड़ लिया था। तो पहले तो डर गई थी, पर जैसे ही त्रिशा ने बोलना स्टार्ट किया तो उसको पता चल गया था कि और कोई नहीं त्रिशा ही है। फिर भी वो चिढ़ाने लगती है और कहती है, आप क्या कर रहे हो, बच्चा सो गया है, वो उठ जाएगा, प्लीज़ आप छोड़ दो। तो त्रिशा कहते हैं कि ऐसे कैसे उठ जाएगा, उसको भी पता चलना चाहिए ना कि उसका डैडी उसकी मम्मा को कितना प्यार करते हैं। पर मम्मा है कि उसके डैडी को अपने पास आने ही नहीं देती। चलो जल्दी से मुझे एक किस दे दो। तो शगुन कहती, क्या आपको कोई अक्ल वक्ल है क्या नहीं, सब लोग यहाँ पर बैठे और आप क्या बोलते हो। तो त्रिशा कहती है, जल्दी से दे दो वरना मुझे लेने भी आती है। तो शगुन भाई यहाँ पर डर जाती है क्योंकि उस कमरे को भाई दरवाजा भी नहीं है और इधर देखो त्रिशा की मतलब डेयरिंग को देखो कितने खुले में ही कर रही है भाई। तो मतलब त्रिशा उसको अपने साइड घुमा लेती है और शगुन मतलब उसको बार बार मना करती है, पर त्रिशा मानती थोड़ी ना है। वो जल्दी से शगुन के लिप्स पर अपने लिप्स रख लेती है और उसको बहुत ही प्यार से किस करने लगती है और शगुन उसके मतलब सीने पे पुश कर रही थी। त्रिशा की पकड़ इतनी ज़्यादा थी उस वजह से शगुन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और त्रिशा उसको मतलब कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स ऐसे सक करती है और बहुत ही प्यार से किस करने लगती है और इधर मतलब शगुन की सांसें फूलने लगती है। त्रिशा मतलब उसको किस किए ही जा रही थी और इधर शगुन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके थे और जैसे उसको मतलब महसूस होता है कि शगुन बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गई है तो पीछे हट जाती है और तभी शगुन ज़ोर ज़ोर से मतलब सांसें खींचने लगती है और जैसे वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है तो उसकी मतलब सीना ऊपर नीचे हो रहा था और त्रिशा की नज़रें वहाँ पर ही ठहर जाती हैं। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा।